कॉलेज पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। बगैर पढ़ाई और इंटर्नशिप बांटे जा रहे सर्टिफिकेट, ये बात सामने आई है। सीएम भूपेश बघेल स्वास्थ्य मंत्री से छात्रों ने शिकायत की है। डीएमई और मेडिकल काउंसिल में इसकी शिकायत की गई है। छात्र डॉक्टर आयुष स्वर्णकार, असीम चंद्र सिंह ठाकुर, डॉक्टर अवनीश कुमार ने इसकी शिकायत की है। 1 साल से कॉलेज नहीं आने वाले छात्रों को डिग्री मिल गई है, ये बात शिकायतकर्ता कह रहे हैं। इंटर्नशिप नहीं करने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट मिल गया। फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाले छात्रों का सर्टिफिकेट रोक दिया गया है। स्टाइपेंड मांगने वालों पर प्रबंधन दबाव बना रहा है। ये तस्वीर, ये बात सामने आई है। फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट नहीं दिए गए। जो लोग 1 साल से, जो छात्र 1 साल से स्कूल नहीं आए, कॉलेज नहीं आए, उन्हें डिग्री दे दी गई। ये बात सामने आ रही है। तो अब हम पहुंच चुके हैं रिम्स मेडिकल कॉलेज के पास। मैं कैमरामैन से कहूंगा ये परिसर को दिखाए। आप ये परिसर ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो है जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इस भ्रष्टाचार के शिकायत जो है मुख्यमंत्री निवास से लेकर स्वास्थ्य मंत्री और मेडिकल शिक्षा संचालक तक के यहाँ पे जो है की गई है। अब देखना यही होगा इस शिकायत के बाद क्या कुछ इसमें कार्रवाई की जा रही है। आज बाहर से हम पीटीसी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो डीन है डॉक्टर गंभीर सिंह और तमाम जो अधिकारी हैं, प्रबंधन के लोग हैं, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, कॉल के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की। पिछले 2 दिनों से हम उनके पक्ष जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन ना ही कॉल का जवाब आ रहा है, ना ही उनसे मुलाकात हो पा रही है। तो ऐसे स्थिति में हम आज बाहर से हम बात कर रहे हैं और शिकायत जो भी है उसको लेकर बता रहे हैं। यहाँ पे आरोप ये है कि यहाँ गलत तरीके से विद्यार्थियों का जो है डिग्री रोकी जा रही है, गलत तरीकों से उनको जो है डिग्री दे दी जा रही है, सर्टिफिकेट दे दी जा रही है। इसको लेकर शिकायत की जा रही है। जो बच्चे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनका जो डिग्री जानबूझकर रोका जा रहा है। और जो हम बात कह रहे हैं इनके सभी प्रमाणिक जो दस्तावेज है हमारे पास मौजूद है। अब देखना यही होगा कि शिकायत के बाद क्या कुछ जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा या जो है मुख्यमंत्री के द्वारा कार्रवाई की जाती है, क्योंकि शिकायत गंभीर है। ऐसे स्थिति में अब देखना यही होगा क्योंकि जो डॉक्टर है उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है, मरीजों का सही इलाज करना डॉक्टरों का फर्ज होता है। लेकिन जो डॉक्टर जो कभी इंटर्नशिप किए ही नहीं है, जो डॉक्टर जो कभी यहाँ पे पढ़ाई किए ही नहीं है, ऐसे लोगों को डॉक्टर की डिग्री दी जा रही है। तो ये बेहद ही गंभीर मामला है। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। और रायपुर चलेंगे, सत्या राजपूत से बात करेंगे। सत्या, क्या कुछ बड़े आरोप शिकायतकर्ताओं ने लगाए हैं? किन किन पर आरोप लगाए हैं, किन बातों का जिक्र आरोपों में किया गया है? सत्या राजपूत। देखिए, जिस तरह की जो शिकायतें जो है जूनियर डॉक्टरों द्वारा की जा रही है रिम्स जो मेडिकल कॉलेज है उसको लेकर, उसके प्रबंधन को लेकर, तो बेहद ये चौंकाने वाले हैं और खतरनाक आगे साबित हो सकता है। क्योंकि इनका आरोप जो है कि जो विद्यार्थी सालों तक जो है मेडिकल कॉलेज नहीं गए हैं, इंटर्नशिप नहीं की है, उनको डिग्री बांट दी गई है। तो बेहद ये चौंकाने वाली बात यह है कि कोई डॉक्टर जो होते हैं उनको धरती का भगवान कहा जाता है, और अगर उनको इसकी जानकारी नहीं होगी, प्रशिक्षण नहीं रहेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो कैसे वो मरीज का इलाज करेंगे? ये बड़ा सवाल है। साथ ही एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि जो 50% मरीजों की मौत होती है उनका जो है गलत इलाज मिलने से जो उनकी मौत होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो संस्थान है उनकी जिम्मेदारी होती है। जो शिकायतकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, पूरे ये पोथी पुराण जो दस्तावेज हैं वो लेके चल रहे हैं। आखिरकार आप लोगों की पूरी शिकायत क्या है? आप सीएम के पास गए, स्वास्थ्य मंत्री के पास गए, राज्यपाल के पास पहुंचे थे। हमारी शिकायत ये है कि हम लोग रिम्स मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। 1 साल का जो इंटर्नशिप होता है वो भी पूरा कर चुके हैं। तो हमारे कॉलेज ने हमने हाई कोर्ट में स्टाइपेंड जो मिलता है प्रति माह, जो इंटर्न होते हैं उनको पैसा मिलना चाहिए, इसके लिए हमने हाई कोर्ट में शिकायत की थी। हमने बाकी सभी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, DME, AFRC, सभी जगह शिकायत की थी, लेकिन कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो हमने फिर हाई कोर्ट गया। तो फिर जब हमारा 9 तारीख को इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ तो हमारे कॉलेज ने हमको इंटर्नशिप कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। उन्होंने जितने सभी विद्यार्थी थे, जो कई ऐसे विद्यार्थी थे जो कभी इंटर्नशिप में आए ही नहीं, कुछ ऐसे थे जो एब्सेंट थे, जिनका प्रूफ दस्तावेज हमारे पास है, वो हम आपको दिखा देंगे। उनको भी उन्होंने क्या बोलते हैं इंटर्नशिप कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन उन्होंने जो हम लोग 6 शिकायतकर्ता थे उन्होंने हम लोग को इंटर्नशिप कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। अब उसके कारण हो ये रहा है कि ना हम अपने डिग्री के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं, ना हमको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल पा रहा है। जैसे कि आप लोग बताया कि आप गए थे, कार्यक्रम का आयोजित था और आप लोग को डिग्री नहीं दी गई है, तो आपके परिजन लोग थे क्या वहाँ पे, और आप लोगों की क्या बातचीत हुई संस्थान के साथ? जी, जैसा कि डीन सर ने हमारा सर्कुलर निकाला था कि हमारे पेरेंट्स को इनविटेशन दिया गया था कन्वोकेशन के लिए, तो हमारे पेरेंट्स हमारे उस टाइम पे आए थे।
हमारा सर्टिफिकेट रेडी हो गया, इस कारण हम इस नाम से हमको बताया गया था, अवगत कराया गया था। लेकिन उसके बाद हम जब सर्टिफिकेट लेने के लिए गए तो हमारा नाम काट दिया गया था। तो हर किसी माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, और जब डॉक्टर बने तो उस टाइम पे एंड मोमेंट पे वो जाके अपना कुछ एक खुशी का पल वो कर सके। अच्छा, आप लोग का एक आरोप ये भी है कि आप लोग का सर्टिफिकेट जो रोका गया है, क्या आप जो इंटर्नशिप के मापदंड पे खरे उतर रहे हैं या फिर प्रबंधन का क्या कहना है इसको लेकर? हम इंटर्नशिप के सारे मापदंड पे खरे उतर रहे हैं। हमारे पास हमारी सारी अटेंडेंस है। क्या होता था कि जब हम किसी डिपार्टमेंट में पोस्टेड होते थे तो हम वहाँ कार्य किए हैं कि नहीं किए हैं करके अटेंडेंस एक शीट होती थी, उसमें हमारे जो HODs होते थे वो उसमें साइन करके अटेंडेंस की एक कॉपी इंटर्नशिप इंचार्ज जो डॉक्टर किरण अखाड़े मैम थी उनके पास जाता था, और एक हमको लॉगबुक दी जाती है NMC के हिसाब से, जिसमें हमारे कार्य का विवरण होता है कि हमने वो कार्य किए हैं कि नहीं किए हैं, जैसे इंजेक्शन लगाना, ठीक है, कैनुला लगाना, ताकि हम वो दूसरे पेशेंट्स पे कर सकें। कई तरह के भ्रष्टाचार के आप लोग आरोप लगा रहे हैं, जिसमें एक ये भी है कि इंटर्नशिप की राशि नहीं दी जा रही है और जो हॉस्टल में नहीं रह रहे बच्चे उनको रहने का दावा किया जा रहा है। तो क्या है इसका पूरा मामला, समझाएंगे? ये सब दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। जैसे कि हमने पहले बताया कि हम हाई कोर्ट गए थे, तो उन लोग ये बात को रफा दफा करने के लिए बाकी लोगों से ये कह के वो साइन करवा ले रहे हैं कि आप हॉस्टल में रहें, जबरदस्ती कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे बोल के। तो फिर उन लोग दबाव में आके वहाँ पे साइन कर ले रहे हैं कि हम हॉस्टल में रह रहे थे और उनको पैसे भी नहीं दे रहे उनके, और ऐसे करके वो बार बार मतलब ऐसे करके दबाव डाले, तो उसी कारण सब लोग ने साइन किया है उसमें। आप लोगों से किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग का तो सर्टिफिकेट रोक दिया गया है, आपके भविष्य के सवाल है? हमें वो कहते हैं कि आप ये जो फॉर्मेट है, इन्होंने बहुत एक फॉर्मेट बना के दिया है, इस पे आपको साइन करना पड़ेगा, तब जाके आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें लिखा है कि कॉलेज ने अपने तरफ से हमें सारा पैसा दे चुका है, बल्कि उसने हमारा किस चीज का पैसा की? हर तरह का पैसा, जैसे स्टाइपेंड और कॉशन मनी जो अपन स्टार्टिंग में देते हैं जब एडमिशन होता है तब 20,000 रुपए दिए थे वो, और साथ में 1,51,200 रुपीज हमारा एक स्टूडेंट का पैसा बनता है स्टाइपेंड, जो कि NMC ने डिसाइड किया है और हमारे हर कॉलेजेस को मिलता है। मतलब ये किसी भी स्टूडेंट को नहीं दिया गया, दबावपूर्ण जो है साइन करा रहे हैं? हाँ, और हमें तो बिल्कुल नहीं दिया गया। बाकी वो हॉस्टल वगैरह को वालों को हॉस्टल बोल के उनका मैनेज कर रहे हैं, 1,20,000 हॉस्टल फीस है तो वो उनसे मैनेज कर रहे हैं, पर हम जो बाहर रहे हमें एक पैसा भी नहीं दिया गया। मैनेज कर रहे हैं वो वाकई में हॉस्टल में रहे हैं कि नहीं रहे? उनमें से कुछ रहे और कुछ है स्टूडेंट्स जो नहीं भी रहे, बाकी सब। तो इस मामले को लेकर कहाँ गए और किस तरह से रिप्लाई मिला? क्योंकि यहाँ पे राजधानी रायपुर है और यहाँ पे तमाम जो शासन प्रशासन मंत्री सभी लोग यही मौजूद रहते हैं और यहाँ पे इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस मामले को लेकर हमने राजभवन भी गए, मुख्यमंत्री जी के पास गए, हम स्वास्थ्य मंत्री जी के पास गए, AFRC गए, हम DME सर के पास गए, हम क्या बोले वो लोग, क्या बोले? मेडिकल काउंसिल में गए। हर बार यही होता है कि हमको सरकार या कोई भी ऑफिशियल्स होते हैं वो अपना काम करने से मेरे ख्याल से कतराते हैं। जो लिखा हुआ है, उन्होंने जो कानून बनाया है, जैसे NMC के जो रूल्स। ठीक है सत्य, आऊंगा आपके पास में एक बार फिर। हमारे साथ में इस वक्त कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जुड़ चुके हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर राकेश गुप्ता साहब, एक बड़ा फर्जीवाड़ा रिम्स मेडिकल कॉलेज का सामने आया इस वक्त न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। वहां के छात्र मौजूद हैं और उनका आरोप है कि बिना पढ़ाई के, बिना इंटर्नशिप के वहां पर सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के सर्टिफिकेट रोक दी गई है, डिग्रियां रोक दी गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? और CM से शिकायत कर चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री से ये लोग छात्र जो है वो शिकायत कर चुके हैं। आज बच्चों की चिट्ठी मुझे मिली थी, उन्होंने बताया कि इंटर्नशिप कंप्लीशन करने के बावजूद उन्हें इंटर्नशिप कंप्लीशन नहीं मिला है। आज छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल की मीटिंग भी थी, उस मीटिंग में भी ये मामला आया। हम लोगों ने ये तय किया है कि इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाने के बावजूद यदि कंप्लीशन नहीं दिया जाएगा, उनकी फीस के मामले को दूसरे मामलों से जोड़ा जाएगा, तो छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल अपने दायरे के अधिकार जो होंगे उसका उपयोग करके रिम्स के मैनेजमेंट को नोटिस देगी। चिकित्सा शिक्षा संचालक को और वाइस चांसलर आयुष यूनिवर्सिटी को भी इन्होंने कंप्लेंट की है। फीस रेगुलेटरी कमीशन में भी कंप्लेंट के कागजात मैंने देखे हैं। मुझे लगता है कि बड़ा मामला है। अभी
छात्रों की तरफ से जो पक्ष आया, मुझे लगता है इनका पक्ष बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी रिम्स के मैनेजमेंट या उनके डीन का पक्ष अभी नहीं आया है। उनका पक्ष जान ले तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा पक्ष गलती में है। लेकिन फिर भी छात्रों की शिकायतें प्रथमतया मुझे लगती है कि बहुत स्पष्ट और सीधी है। इसमें रिम्स के मैनेजमेंट को पहले तो दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन फिर भी यदि इसकी कोई सफाई देंगे तो उस पर विचार करके दूध का दूध पानी का पानी किया जा सकता है। डॉक्टर राकेश गुप्ता साहब, जी, छात्रों ने न सिर्फ शिकायत की बल्कि शिकायत के अलावा गड़बड़ी के प्रमाण भी न्यूज़24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सौंपे हैं। क्या आप ये दावा करेंगे, क्या आप ये कहेंगे न्यूज़24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कि आने वाले कुछ ही घंटों में इनकी शिकायत का समाधान हो जाएगा? देखिए, इनकी शिकायत का समाधान तो शिकायत होने से पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि लगातार रिम्स की शिकायतें अलग अलग मंचों पे पहले भी करते रहे हैं। फीस रेगुलेटरी कमीशन पिछले 2 वर्ष से कार्यरत नहीं था। जो हॉस्टल की फीस और टोटल इनकी कैपिटेशन फीस है वो लगभग बराबर है। पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों की भी कुछ दिक्कतें हैं जो फीस के बारे में शिकायत करते हैं। मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन में शिकायतों पर पुख्ता जांच करके इनकी शिकायतें दूर करने की कोशिश की जाएगी। फीस एक अलग मुद्दा है, लेकिन इनकी इंटर्नशिप कंप्लीशन के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं देना ये ज्यादा गंभीर मुद्दा है। ये छात्रों का मौलिक अधिकार है, इससे वंचित करना ये मुझे लगता है कि सरासर नियमों का उल्लंघन है। और इसमें यदि शिकायत सत्य पाई गई तो मैं स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि संज्ञान लेकर मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, ताकि इस प्रकार की शिकायतें किसी अन्य मेडिकल कॉलेज से ना आए। डॉक्टर राकेश गुप्ता साहब, हमारे साथ इस वक्त वो छात्र मौजूद हैं रायपुर में जिन्होंने शिकायत की है, जिन्होंने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। आपसे बात करना चाहते हैं। सत्या राजपूत, बात कराइए। जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपके साथ मौजूद है, उनसे क्या कहेंगे? और चूंकि वो कई संस्थान के जो है कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, काउंसिल के सदस्य हैं, IMA के सदस्य हैं, हम सर से यही विनती करेंगे कि हमको हमारे सर्टिफिकेट्स दिलवाएं, हमको न्याय दिलवाएं और जिन लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएं, ताकि वो भविष्य में ऐसे स्टूडेंट के साथ ना करें, क्योंकि स्टूडेंट इसके कारण बहुत मानसिक उनको ठेस पहुंचती है। कई स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। तो सर से यही विनती है कि वो हमें हमारे सर्टिफिकेट दिलवाएं और हमको न्याय दिलवाएं। तो सुना गुप्ता साहब आपने, उनकी मांग यही कि उन्हें सर्टिफिकेट दिए जाए, उन्हें न्याय दिया जाए। सुसाइड की बात यहाँ पर छात्र कर रहे हैं, इतने भयभीत, इतने डरे हुए हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे गुप्ता साहब आप? मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ। हालांकि बच्चों से मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन जिस प्रकार की बातें मीडिया में या बच्चे कह रहे हैं वो द्रवित हैं, डरे हुए हैं, और जिस प्रकार की बातें कह रहे हैं मुझे उनको आश्वासन देना है। और मैं उनके लिए सरकार से और स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उनके कागजातों की जांच की जाए, शिकायत की सत्यता की जांच की जाए, और जो भी कागजात उन्होंने दिए हैं वो जल्दी से जल्दी उनकी सत्यता की जांच करके उनको उनका मौलिक अधिकार रजिस्ट्रेशन का दिलवाया जाए। और मेडिकल काउंसिल इसमें जो भी कार्रवाई कर सकती है वो बच्चों के साथ खड़ी है। शिकायत की सत्यता पाए जाने पर संचालक चिकित्सा शिक्षा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ से आग्रह करेंगे कि मैनेजमेंट के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और बच्चे जो सुसाइड वाली बात कर रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि हर जायज अधिकार के लिए पूरे लोग, हम लोग पूरे डॉक्टर्स कम्युनिटी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी डॉक्टर्स, उनका परिवार उनके साथ है। धैर्य न खोएं। न्याय मिलने में थोड़ी देर जरूर हो सकती है, लेकिन न्याय मिलकर रहेगा, इस बात का भरोसा रखें। सत्या, कुछ और छात्र अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। जी, आप लोग हाई कोर्ट गए, क्या मजबूरी थी? आपके पास कोई सवाल है अगर पूछना चाहते हैं? हाई कोर्ट इसलिए गए थे क्योंकि स्टाइपेंड हमको नहीं दिया जा रहा था और हमको प्रेशराइज किया जा रहा था कि हमको पैसा जो है देंगे, लेकिन हम DME भी गए थे, उसके बाद हम लोग CGMC भी गए, वहाँ पे भी हमको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। हमने आगाह किया था डीन सर को कि हम हाई कोर्ट जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया हम उनको, लेकिन उनका आंसर नहीं आया, जिसके कारण हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा।
उसके बाद से हमको 6 लोग को एक टारगेट करके रखा गया है, उसके कारण से हमको 6 लोग को सर्टिफिकेट देने से वंचित कर रखा गया है। देखिए, जिस तरह से आप लोग जो घटना उजागर कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो लापरवाही की जा रही है, ये क्या कब से चलते आ रही है? क्या ये इसी सत्र का है कि इसके पहले भी ऐसा होता रहा है वहाँ? ये इससे पहले से होता रहा है। हमने जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्या राजपूत बातचीत करने के लिए, छात्रों से बात करवाने के लिए। डॉक्टर गुप्ता साहब, आपका बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। रुकेंगे